Hi, myself Seema Shaljanan. Thanks to come to my channel Sai Basics. In this video, I will discuss about measurement of central tendency. तो मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमें क्या पढ़ना होता है बच्चों? तो मीन, मीडियन और मोड के बारे में पढ़ना होता है। मैं बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करूँगी कि वैल्यू कैसे निकालेंगे मीन की, मीडियन की और मोड की, फार्मूला के हेल्प से भी और डायरेक्ट भी। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहले मीन क्या होता है। तो मीन एक एवरेज वैल्यू होता है। ठीक है, मीन एक एवरेज वैल्यू होता है। अगर सैंपल मीन्स अगर पॉपुलेशन साइज लेस देन 50 है तो मीन को हम क्या चीज़ से डिनोट करते हैं? एक्स बार से। एक्स बार अगर सैंपल साइज हमारा क्या होगा? लेस देन 50 होगा। और अगर पॉपुलेशन साइज एन इज़ ग्रेटर देन 50 होगा, अगर 50 से ज़्यादा जैसे 100, 200, 500, 1000 इस तरह से होगा तो हम मीन क्या चीज़ से डिनोट करते हैं? म्यू से। इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं अभी हम आगे बताएंगे। मीडियन क्या होता है? तो मीडियन एक मिडिल वैल्यू ऑफ डेटा होता है। ठीक है, और मोड क्या होता है? तो मैक्सिमम अकरेंस वैल्यू होता है। अब थोड़ा सा इसका डिटेल देखते हैं। आइए, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में सबसे पहले मैं मीन आपको समझाती हूँ। मीन क्या होता है? मीन वन ऑफ द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी में ही हम क्या चीज़ निकालते हैं? मीन निकालते हैं। मीन इज़ नथिंग बट द एवरेज ऑफ द गिवन सेट ऑफ वैल्यूज़। मीन कुछ नहीं, बस एक एवरेज वैल्यू होता है। अब इस एवरेज वैल्यू, ये एवरेज वैल्यू कैसे हम निकालते हैं? तो अभी हमने आपको बताया एक्स बार से मीन को डिनोट किया जाता है। तो इसका फॉर्मूला होता है समेशन एक्स आई बाई एन। एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज़ बाई नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो एक्स आई मीन्स x1, x2, x3, और ये x1, x2, x3, x4 क्या होता है? सपोज कीजिए आपको वैल्यू दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो एक्स बार हम कैसे निकालेंगे? मीन्स मीन हम कैसे निकालेंगे? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 बाई उसको कितना से हम डिवाइड करेंगे? नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। कितना डिजिट है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट है। तो उससे हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारा मीन का वैल्यू निकल जाएगा। तो जब हम ऐड करेंगे तो कितना होता है? ये वैल्यू 21 होगा। बाई 6 करेंगे तो कितना निकलेगा? 3.5। अगर आपको आंसर 3.5 भी लिख सकते हैं, और अगर बेस वैल्यू लेंगे तो 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? मीन। एक बार फिर से मैं समझा देती हूँ। मीन क्या होता है? मीन इज़ नथिंग बट द एवरेज ऑफ द गिवन सेट ऑफ वैल्यूज़ होता है। इसको डिनोट किया जाता है क्या चीज़ से? एक्स बार से। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बार अगर हमें निकालना होता है समेशन एक्स आई बाई एन। एक्स बार क्या होता है? सम ऑफ वैल्यूज़ बाई नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो हम जितने वैल्यूज़ दिए होंगे उसको ऐड कर देंगे और बट्टे उसको नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, जितना डिजिट होगा उससे, तो हमारा मीन निकल जाएगा। उसके बाद मीडियन क्या होता है? मीडियन भी बहुत ही सिंपल होता है। मीडियन मीन्स मिडिल वैल्यू, नाम से ही क्लियर हो रहा है। मिडिल वैल्यू ऑफ डेटा सेट। दिस वैल्यू सेपरेट्स द हायर हाफ फ्रॉम द लोअर हाफ ऑफ अ डेटा। कैसे करता है अभी हम आगे आपको समझा रहे हैं। टू कैलकुलेट मीडियन वैल्यू डेटा मस्ट बी अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। हमें मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? डेटा को या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। उसके बाद हम देखेंगे अगर नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ ऑड इन नंबर, अगर नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ आपका क्या है? ऑड इन नंबर है, तो हम क्या करेंगे? टेक मिडिल वैल्यू। जैसे कि ऑड इन नंबर मीन्स क्या होगा? देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने क्या किया है? 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर आपको मिडिल वैल्यू कौन सा है? 3 है। तो हमारा मीडियन क्या हो जाएगा? मीडियन आपको 3 हो जाएगा। तो ये तो जब ऑड इन वैल्यू है। ठीक है, और अगर इवन इन नंबर होगा, ये मीन्स अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6 हुआ, तब क्या करेंगे? तब हम टेक एवरेज ऑफ 2 मिडिल वैल्यूज़, जो बीच वाला 2 मिडिल वैल्यू होगा उसका एवरेज निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे? सपोज कीजिए यहाँ देखिए, ये आपको दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये है आपका इवन इन नंबर। तो हम एवरेज कैसे निकालेंगे? तो ये जो आपको बीच में 3 और 4 है, ठीक है, तो 3 और 4 बाई 2 कर देंगे तो 3.5 आ जाएगा। तो हम लेकिन क्या कंसीडर क्या करना है? तो कंसीडर हम करेंगे 3.5 है तो बेस वैल्यू, ये जो आपको 3 होता है बेस वैल्यू, उसको कंसीडर करते हैं। तो अगर ऑड इन नंबर है तब भी हमें 3 मिल रहा है, और अगर इवन इन नंबर है तो मीडियन चेंज नहीं होता है, वैल्यू इसमें भी 3 ही आ रहा है। कैसे निकालेंगे? अरेंज
पहले हमें या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। उसके बाद अगर ऑड इन नंबर है तो मिडिल वैल्यू ले लेंगे, अगर इवन इन नंबर है तो जो बीच का 2 वैल्यू होगा उसको 2 से डिवाइड करके हम निकालेंगे। समझ में आ गया? तो कितना सिंपल था, मीन और मीडियन हम समझ गए। और मोड तो सबसे ईजी होता है। मोड क्या है? तो देखिए मोड क्या होता है, वैल्यू दैट अपीयर्स मोस्ट ऑफन इन अ सेट ऑफ डेटा वैल्यू। जो सबसे ज़्यादा मोस्ट अक्रेंस वैल्यू, सबसे ज़्यादा कौन सा वैल्यू आया है, मोस्ट रिपीटेटिव वैल्यू कौन सा है। मीन्स यहाँ देखिए, यहाँ हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, देखिए 1 2 3 3 4 3 5 6 3 3, सबसे ज़्यादा कौन वैल्यू आया है, 3, यहाँ भी है 3 3 3 3, तो मोड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये सबसे सिंपल है मीन मीडियन मोड में। ठीक है, तो मीन कैसे निकालेंगे, तो मीन हम एवरेज निकाल लेंगे, सम ऑफ वैल्यू बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़ कर देंगे। मीडियन कैसे निकालेंगे, तो हम पहले उसको अरेंज कर लेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर ऑड इन नंबर है तो मिडिल वैल्यू ले लेंगे, अगर इवन इन नंबर है तो बीच के 2 वैल्यू को 2 से डिवाइड करके निकाल लेंगे। और मोड क्या होता है, मोस्ट अक्रेंस वैल्यू और मोस्ट रिपीटेटिव वैल्यूज़। बच्चों इसका 1-1 मिनट का शॉर्ट्स भी मैंने ऑलरेडी बहुत दिन पहले ही अपलोड कर दिया इस चैनल पे, और ये आपका डिटेल हो गया। मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है, या फिर कैलकुलेशन ऑफ मीन मीडियन मोड के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल था मीन मीडियन मोड, आपने देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्या, मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन। तो मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन में क्या क्या पढ़ना होता है, तो मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस पढ़ना है। ठीक है, तो इसके बाद जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसमें हम देखेंगे मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन। ये हो गया मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है बच्चों, आपको मेरा ये पढ़ाने का तरीका, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कुछ भी सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।